नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पटना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज देख रहे हैं हम 16 पाठा 16 पाठ भगीरथ का अभ्यास कार्य 10वीं क्लास 10th क्लास 16 पाठा अभ्यास कार्य देखेंगे। आज अभ्यास कार्य में सबसे पहले आते हैं एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। एक पदेन प्रश्न पहला है आपका, सूर्य वंश से राजा का आसी। सूर्य वंश के राजा कौन थे? उत्तर है आपका सगर। सगर सूर्य वंश के राजा थे। दूसरा प्रश्न, यागस्य विघ्न कर्तुम मार्गम का चिंतितवान। अश्वमेध यज्ञ के मार्ग में विघ्न करने का उपाय किसने सोचा? देवेंद्र, देवताओं का राजा इंद्र। तीसरा प्रश्न है, सगर पुत्र कस्य पुरतः अश्वं दृष्टवन्तः। सगर के पुत्रों ने किसके सामने घोड़े को देखा? कपिल मुनि के सामने। अगला प्रश्न, कस्य वंशे भगीरथ से जन्म हुआ। किसके वंश में भगीरथ का जन्म हुआ? सगरस्य वंशे, सगर के वंश में। लास्ट एक पदेन प्रश्न है इसका, आकाश गंगा शिव पुत्र निक्षिप्तवान। आकाश गंगा को शिवजी ने कहाँ छिपा लिया? स्वजटासु, अपनी जटाओं में। इस प्रकार से आपके लिए एक पदेन प्रश्नों के उत्तर थे। इसके पश्चात में एक वाक्य प्रश्न क्रमांक 2। प्रथम प्रश्न है, भगीरथ तान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। भगीरथ ने किसको स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया? भगीरथ स्वपूर्वजनाम स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। भगीरथ ने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। कम ध्यात्वा भगीरथ तपः कृतवान। किसका ध्यान करके भगीरथ ने तपस्या की? ईश्वरं ध्यात्वा भगीरथ तपः कृतवान। ईश्वर का ध्यान करके भगीरथ ने तपस्या की। भगीरथ नदीं भूमितः कुत्र नीतवान। भगीरथ नदी को भूमि से कहाँ ले गए? भगीरथ नदीं भूमितः पातालं नीतवान। भगीरथ नदी को भूमि से पाताल ले गए। कस्याः अपरं नाम भागीरथी। किसका दूसरा नाम भागीरथी है? गंगाया अपरं नाम भागीरथी। गंगा का दूसरा नाम भागीरथी है। के कार्यं प्रारंभ न परित्यजन्ति। कौन कार्य प्रारंभ करने के पश्चात नहीं त्यागते हैं? उत्तम जना कार्यं प्रारंभ न परित्यजन्ति। उत्तम यानी श्रेष्ठ श्रेणी के लोग होते हैं जो कार्य प्रारंभ करने के पश्चात उसे नहीं छोड़ते हैं। इसके पश्चात जो आपका अधोरेखित तीसरा बड़े वाले प्रश्नों के उत्तर है, इनको नहीं करना है प्रत्येक पाठ की तरह। प्रश्न क्रमांक 4, उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों को रिक्त स्थान से पूरा करना है। आपको दो विकल्प दिए गए हैं इसमें, जो सही विकल्प है उसको रिक्त स्थान में रखना है। तो प्रथम रिक्त स्थान है सग्रह रिक्त स्थान कृतवान। सगर ने किया गोमेध यागम अश्वमेध यागम। कौन सा यज्ञ किया सगर ने? उत्तर इसका सही है अश्वमेध यागम, अश्वमेध यज्ञ किया। दूसरे नंबर में आपको कार्यम प्रारंभ रिक्त स्थान विरमन्ति मध्या लिखना है रिक्त स्थान में। नंबर में भगीरथ पुनः खाली स्थान कृतवान, खाली स्थान में लिखेंगे तपः। अगला है गंगा सगर पुत्राणाम रिक्त स्थान स्पष्टवती शरीराणि या भस्मानि, भस्मानि लिखना है रिक्त स्थान में। अगला नंबर है भगीरथ रिक्त स्थान भूमौ अनीतवान गंगा यमुना गंगा। इसके पश्चात आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, यथा योग्यम योज्यत। सही मिलान कीजिए। कार नंबर में सगर से इसको मिलाना है दूसरे से, षष्ठी सहस्त्रपुत्रा से। खा नंबर में दिया गया है कपिल मुने, कपिल मुने को आप मिलाएंगे 4 नंबर यानी कि कुपितः जातः से। अगला है तीसरा आकाश गंगा, इसको मिलाएंगे आप 1 नंबर से गर्भिता से। अगला नंबर है भागीरथ से प्रयत्नाम, मिलाना है 5वें से अपूर्वाह से। और लास्ट है आपका नीचे को मिलाना है आपको तीसरे से यानी कि न प्रारंभते। इसके पश्चात आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यों के लिए आम और अशुद्ध के लिए ना लिखना है। तो प्रथम का नंबर है 6वें का, उसमें लिखना है आपको ना। खा नंबर लिखना है आम, गा नंबर पे ना लिखना है, घा नंबर पे आम लिखना है और अंगा नंबर पे ना लिखना है। इस प्रकार से 6वें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक अब आपका आएगा 7वां,
उदाहरण अनुसारम शब्दाराम मूल शब्दों विभक्ति वचनम से लेकर आप टेबल जो बनी हुई है प्रश्न क्रमांक 7वें में, उसमें मूल शब्द में रिक्त स्थान भरेंगे, विभक्ति में और वचन में। प्रारंभ में आपका यागस्य है, इसके आप मूल शब्द में लिखेंगे यागा, विभक्ति षष्ठी एक वचन। खानंबर में आपका दिया गया है ध्यान, इसका मूल शब्द लिखेंगे ध्यान, सप्तमी एक वचन। गारंबर में आपका मूल शब्द मुने के लिए लिखेंगे मुनि, पंचमी षष्ठी ऑब्लिक करके लिख देंगे एक वचन। अगला है आपका अश्वम, इसका मूल शब्द लिखना है अश्वाह, प्रथमा द्वितीया एक वचन। अगला जो अगला नंबर है आपका वो शब्द है भूलोके, इसका मूल शब्द लिखेंगे भूलोक, सप्तमी एक वचन। और अगला नंबर है आपका भूमा, भूमा का मूल शब्द लिखना है भूमि, सप्तमी एक वचन। और लास्ट है आपका जटासु, इसका मूल शब्द होगा जटा, सप्तमी बहुवचन। इस प्रकार से आपको मूल शब्द विभक्ति और वचन 7वां प्रश्न क्रमांक करना था। अब आएगा 8वां प्रश्न नंबर धातु और प्रत्यय अलग करके लिखिए। प्रारंभ में कर्तुम, कर्तुम में धातु है त्रा, प्रत्यय लिखना है तुमुन। खानंबर में आपका नेतुम, नेतुम में धातु लिखेंगे नी, प्रत्यय तुमुन। गानंबर में आएगा चिंतितवान, चिंतितवान में धातु है चिंत और प्रत्यय है पतवत। घानंबर में पतितम, इसमें धातु लिखेंगे पत और प्रत्यय कत। अंगानंबर में आपका ज्ञातवान, ज्ञातवान में धातु है ज्ञा और प्रत्यय है कतवत। इस प्रकार से आपका 8वां प्रश्न क्रमांक के उत्तर थे। 9वां प्रश्न क्रमांक पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्दालेखक, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। राजा का समानार्थी होता है भूपति। इसके पश्चात दूसरा है मुनि, मुनि का लिखेंगे ऋषि। और तीसरे नंबर में गंगा का लिखेंगे भगीरथी। और अगला भूमि का लिखना है पृथ्वी और शिवा का लिखा जाएगा शंकर। इस प्रकार से 9वें प्रश्न के उत्तर। 10वां प्रश्न क्रमांक अव्यय शब्द से प्रश्न निर्माण, वाक्य निर्माण करो। प्रश्न निर्माण नहीं, वाक्य निर्माण करना। तत्र से बनाएंगे वाक्य तत्र तडागा अपि अस्ति, वहां तालाब भी है। नंबर में आपका अव्यय शब्द है एव, एव से वाक्य बनाएंगे सदाचार एव तपस्या, सदाचार भी तपस्या है। यदा नंबर में है से वाक्य बनाएंगे यदा पुस्तकम भवति तदा अध्ययनम भवति, जब पुस्तक होती है तब अध्ययन होता है। पोर्ता, पोर्ता से बनाएंगे विद्यालय से पोर्ता देवालय अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। अपि, अपि से बनाएंगे सह अपि गृहं गच्छति, वह भी घर जाता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से क्रमांक 10वें तक आपके पंचदश पाठ 15 पाठ का आपका ये अभ्यास कार्य था भगीरथ का। उसके पश्चात 16वां पाठ 16 पाठ ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, इसके आप शब्दार्थ तैयार रखेंगे, हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। और बच्चों आप समय से अपना वर्क करते जाए, साथ ही एक चीज और ध्यान रखें, चैनल आइडियल संस्कृत टीचर को सब्सक्राइब करें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिले और अपना वर्क कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, कर लेते हैं।